विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आप सब हमारे योगी योद्धा दिव्य आत्माएं, आज तक का यह अनुष्ठान अभी पूर्ण हो रहा है और कल आपका यज्ञोपवीत आपका संकल्प राष्ट्र के लिए, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको अहर्निश पुरुषार्थ करना है। आइए भगवान देवाधिदेव महादेव को स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए देवाधिदेव महादेव की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरु भगवान की। मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का
अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर प्रवेश हो रहा है। देखो, संसार के व्यवहार में हमको सदा ही उत्साह, उत्कर्ष, उमंग से हमको कार्य करना चाहिए। संसार का जो विषय है वो हमारे लिए रोग का कारण है, भोग का कारण है, जिससे हम बार बार पतित होते हैं। इसलिए अपने आप को इस संसार के व्यवहार में संभालना है, संवारना है। लोग कहते हैं कि बुद्धि जो है बादाम खा करके नहीं आती है, बुद्धि ठोकर खा के आती है। लेकिन ये द्वयम दर्जे की बात है। हम ठोकर क्यों खाएं? लुट पिट करके क्यों आए? हमको जब गुरु का सानिध्य मिला है, हमको योग का सानिध्य मिला है, तो हमको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है, हमको नए नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमको सदा ही सतर्क रह करके, सावधान रह करके अपने कार्य को, अपनी सेवा को गंतव्य तक पहुंचाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। संसार तो बह रहा है, ढह रहा है, रोगों में, भोगों में बहा जा रहा है। फिर ठहराव कब आएगा? ठहराव आएगा योग से। संसार के, घर परिवार के, बिजनेस व्यापार की उलझनों में हम सुलझें, सुलझ करके रहें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं, सभ्य बनाएं, भव्य बनाएं। यही तो जीवन का उद्देश्य है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। संसार के व्यवहार में जब तक तन में सामर्थ्य है तभी तक आप आत्मोद्धार कर सकते हैं, घर परिवार संसार की सेवा कर सकते हैं। और अगर शरीर रूपी साधन क्षीण हो गया, सामर्थ्यहीन हो गए, तो कोई भी संसार में साथ देने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि इस तन को, मन को, जीवन को संवारने के लिए योग की शक्ति परम आवश्यक है। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावत् जरा दूरतो यावत् चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। आशय क्या है? आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। आत्म कल्याण के लिए ये मानव का जीवन मिला है, विश्व कल्याण के लिए जीवन मिला है। ये जगत और ये जीवन केवल आत्म उद्धार के लिए, जगत के सुधार, सेवा, सत्कार के लिए मिला है, और तीसरी कोई चीज नहीं है। याद रखना, अगर इस जन्म को पाकर के हमने अपना जीवन नहीं संभाला, नहीं संवारा, तो बहुत हानि हो जाएगी। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्माल लोकाद अमृता भवंती। फिर क्या होगा? कुछ हाथ में नहीं लगा, हाय हाय कुछ ना कर पाए, ये हमारे साथ हो जाएगा। इसलिए जब तक जान है, जब तक दम में दम है, बेदम नहीं होना।
यावत स्वस्थमिदम शरीर मरुजम यावत जरा दूर, तो जब तक रोग रहित तुम्हारा शरीर है, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत जब तक जरा दूर, तो दूर से ही। या ये अलग बात है कि आप योग की शक्ति से, अपने संयम से वृद्धावस्था में, जैसे हमारे आदरणीय शिव भगवान जी शरीर को बिल्कुल फिट रखते हैं, लेकिन बुढ़ापा बड़े से बड़े लोगों को धराशायी कर देता है। करता है कि नहीं करता? इसलिए अभी से इस कार्य को शुरू करें। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की यात्रा हमारी शुरू होनी चाहिए जन्म से ही। नहीं तो ये हम कहते हैं कि नहीं देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। हमारा जन्म यही इसीलिए संसार में हुआ कि हम आत्म कल्याण कर सके, और अगर इस मुख्य कार्य को नहीं किया तो फिर क्या लाभ मिलेगा? जैसे आप सब यहां पर आए हैं, आपसे कोई पूछे यहां क्यों आए हो जी, आपसे कोई पूछे क्यों आए हो, उत्तर क्या देंगे आप? मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए आए हैं, ठीक है ना। अब फिर ये कोई बोले कि नहीं हम तो घूमने के लिए, इसका मतलब यहां नहीं आए। हमारा यहां पर आने का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में जो ज्ञान विज्ञान हमको बताया जाएगा, उसको आत्मसात करके हम उसको और सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ा करके लोक में जा करके, गांव घर में, शहर में, नगर में जा करके सेवा को करेंगे। यही बात है ना। अच्छा ये बताइए, यहां केवल यही काम करते हैं कि और कुछ करते हैं? केवल मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए आए हैं या और कुछ करते हैं? आप हजारों प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया दिन भर करते हैं कि नहीं करते? तो आप ये उत्तर तो नहीं दे सकते ना कि मैं यहां आया हूं सोने के लिए। बताइए, आप ये उत्तर दे सकते हैं कि कोई पूछे आप यहां क्यों आए हैं, आप बोले नहीं हम खाने के लिए आए हैं। आप यहां आए हैं, पूछे क्यों आए हैं, बोले हम खुजाने के लिए आए हैं। ये उत्तर दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसके लिए आए ही नहीं आप। अब इस बात से मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि संसार में क्यों आए हैं, तब क्या उत्तर देंगे? क्या उत्तर देंगे? ये उत्तर दे सकते हैं कि सोने के लिए आए हैं? क्या ये उत्तर दे सकते हैं केवल खाने के लिए आए हैं? क्या ये उत्तर दे सकते हैं केवल शादी करने के लिए आए हैं, बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं? बोलिए ना। 84 का चक्कर खत्म करने के लिए आए हैं। वो स्वाध्याय करते सुनते तो बता रहे 84 का चक्कर। इसका चिंतन करना, इसका मनन करना कि जैसे आप यहां पर आए हैं, मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आपका मुख्य उद्देश्य है, इस जीवन का भी मुख्य उद्देश्य है आत्मनो मोक्ष अर्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण और विश्व का कल्याण इस जन्म का उद्देश्य है, और ऐसा करके ही आप जीवन की सार्थकता कर सकते हैं। अगर आपने उत्तर दिया कि खुजली करने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं, खा करके सोने के लिए आए हैं, तो ये उत्तर ठीक नहीं है। इसका मतलब आप पशु प्रवृत्ति से भी नीचे की प्रवृत्ति में हैं। फिर मां के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ता है। ये बड़ा संकट है। अभी जो बोले 84 के चक्कर में आए, हम यहां पर मोक्ष के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। लेकिन मुक्ति कैसी? अरे पहले हम मुक्त हो अपने दोषों से, मुक्त हो अपनी संकीर्ण विचारधारा से, मुक्त हो अपने छल कपट काम क्रोध लोभ मोह की प्रवृत्ति से मुक्त होंगे, तभी उस मुक्ति की बात करें। हम छोटी छोटी बातों में मुक्त नहीं हो पाते, हम कैसे मुक्त होंगे? योग युक्त होंगे तो सारे दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से मुक्त होंगे। इसलिए योग की शरणी, योग के साथ जीवन को जीना है। और ये बात जरूर सदा याद रखना कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कभी ओझल ना हो। हम
योग शिक्षक हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? रोज योग की कक्षा लगाना, लोगों को योग सिखाना, लोगों को रोगों से बचाना, लोगों को सही राह पर चलाना, सनातन की राह पर चलाना, गौ माता की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, संसार की सेवा के लिए अब उनको तैयार करना, ये मुख्य योग शिक्षक का एक मुख्य जो है उद्देश्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात सदा याद रखना। कुछ गौण कर्म होते हैं और कुछ मुख्य कर्म होते हैं, प्रधान कर्म और गौण कर्म। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के हम शिष्य हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम चाहे कोई भी हाल हो, कोई भी काल हो, हम कभी भी योग को ना छोड़ें। योग करना, कराना और उसको सीधा सीधा बढ़ाना, नित्य प्रति इसका मूल्यांकन करना कि आज हमने कहाँ तक योग को पहुँचाया, कितने लोगों को आज योग से जोड़ा, उसका मूल्यांकन करना, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना, लक्ष्य के साथ, ध्येय के साथ आगे करना अपने कार्य को। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब इस कार्य को करते करते निसंदेह जीवन को अत्यंत ही महीनी बना लेंगे। नहीं तो बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो अभी मैंने श्लोक बताया कि फिर बाद में कुछ रह नहीं जाएगा। यावत स्वस्थ मिदम शरीर मर्जम यावत जरा दूरतो यावत चेंद्रिय शक्ति अप्रतिहता। आंखों में देखने का, कानों में सुनने का, नासिका में सूंघने का, रसना में चखने और बोलने का, हाथों में कर्म करने का, पैरों में चलने का, जब तक सामर्थ्य है तब तक ही तुम अच्छे कर्म कर सकते हो। नहीं चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते बिना सामर्थ्य के। उड़ा देंगे? नहीं उड़ा, एक तिनका भी नहीं उड़ा सकते। फिर कहते हैं कि क्या होगा अगर ये नहीं करोगे तो, क्योंकि ये आत्मोद्धार के लिए जीवन मिला है, आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला और उसके लिए तुम कर्म नहीं कर रहे। फिर क्या होगा? जैसे किसी घर में आग लग जाए और फिर कोई बोले आग लग गई, चलो आओ गांव वाले कुआं खोदो। अब कुआं तो खोदने का नहीं, अभी तो जो है वो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती ना। अब लेकिन कोई पहले की बात ही, पहले के श्लोक लिखा है, तो कोई बोले कि नहीं आग बुझानी है कुआं खोदो, तो बताओ कुआं खोदते खोदते आग घर को राख कर देगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं? फिर हमारे जीवन में क्या है, देखा जाएगा, भक्ति भजन बाद में करेंगे, सेवा बाद में करेंगे, अभी मौज करो, खाओ पियो मौज करो। ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। नहीं तो कार्या प्रत्नो महान संदीपते भवने तो कूप खन्नम की दशा। उद्यम कैसा होगा? उद्यम ठीक नहीं होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। बाद में जब राख का ढेर बन जाए घर और तब पानी मिले तो क्या लाभ मिलेगा? इसलिए जीवन को जीते जीते ही अपने आप को दिव्य बना लीजिए, बाद का कोई बने। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा जब शरीर के हर पुर्जे में जंग आया। बताओ, मन अगर बाद में ठीक हो, जब शरीर में कोई दम ही नहीं, हाँ शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, तो ये स्थिति होनी नहीं चाहिए। इसलिए अपने आप को इस कार्य के लिए लगाना है, गुरु कार्य के लिए लगाना है और आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, हर बल से प्रबल होकर के, सक्सेसफुल होकर के, सबल होकर के जीवन को जीना। निर्बल व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। निर्बल दुर्बल व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या, जो वीर है, धीर वीर गंभीर, वही धरती का सुख भोग सकता है, वही शासन प्रशासन चला सकता है, वही दूसरों की सेवा कर सकता है। दीनहीन व्यक्ति क्या करेगा? ना, वो नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाइए। सामर्थ्य आपका अत्यंत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। इस प्रकार से जीवन को जीना और प्रभु को, गुरु को अपने सम्मुख मान करके सेवा करना। फिर कभी भी, क्योंकि कितना उसने दिया है, अरे उसकी कृपा का तो हम कभी अनुभव करें। बहुत सुंदर बात कही है ईशोपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वम
यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्य स्विद्धनम। कहा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा संसार जड़ चेतन जो कुछ भी दृष्ट है अदृष्ट है, जो भी ये हमारे जीवन और जगत का स्वरूप हम देख रहे हैं, किसमें? भगवान में। भगवान सब में समाया है, सब भगवान में समाया है, जर्रे जर्रे में वो समाया है, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, कुछ भी कोई बना नहीं सकता, सब उसी का बनाया हुआ। हम ठीक है बहुत बड़े वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं, सब कुछ विज्ञान कर सकता है, लेकिन आज तक खून की एक बूंद विज्ञान ने नहीं बनाई। बनाई क्या? बोलिए ना। अगर खून की कमी हो जाती तो देना पड़ता है कि नहीं? ये खून कहाँ से आता है? बोलिए ना। खून कहाँ से आता है? कौन बनाता है खून? और इसका कभी अनुभव करिए आप। हम खाते हैं रोटी, दाल, चावल, सब्जी, हम खाते हैं फल, लेकिन इस फल को खा करके, इस साग सब्जी को खा करके हम जो खाए हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र कौन बनाता है? कभी कल्पना की है? कोई वैज्ञानिक इसको बना सकता है क्या? इतनी बड़ी फैक्ट्री भगवान ने लगाई है हमारे अंदर। अगर इसको हमको प्रोसेस करना होता बाहर तो कितनी बड़ी फैक्ट्री लगती, कितने एकड़ में, कितने किलोमीटर में जाती कि और देखो, खाया रोटी और उससे बन गया रस, उससे बन गया जो है रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि। ये कैसे प्रोसेस करता है? ये भगवान का ही विधान है, ये इंसान तो कर नहीं सकता है। तो भगवान ने जब इसको इतनी मशीनरी बनाया है तो हमारा कर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। और इतना सिस्टमेटिक बनाया है, कभी इसकी आप देखो व्यवस्था देखिए। भोजन करते हैं, सामने थाली आ गई, कितना अच्छा, मतलब एक तो जैसे अभी रूस के राष्ट्रपति जी आए थे, पुतिन आए थे ना, इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है कि जल्दी से उनको, मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ में पहले डॉक्टर, कितने डॉक्टर की टीम चेक करेगी, और उसको कितना जो है लेबोरेटरी में चेक करके लाएंगे हैं,